Hello, dear student. Welcome to Akash GS Academy. I am Shreya, your computer teacher. I am teaching computers for your UPSSC exams like your Lakepal, Lower PCS, PET, Junior Assistant and so many. तो आपके 15 मार्क्स के कंप्यूटर्स आते हैं आपके यूपी में। तो मैं आपके 15 मार्क्स कवर करने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से डीप एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो प्लीज़ मुझसे बने रहें। और अभी मेरी एक फर्स्ट क्लास आ चुकी है जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स थी, उसको ज़रूर देखें क्योंकि ये जो वीडियो है नेक्स्ट वाली उस पर बिल्कुल आधारित है, आपको उससे बहुत अच्छी समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी हमारे कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, कैसे पहचाने कि वो कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला है स्पीड। इट कैन परफॉर्म एनी टाइप्स ऑफ वर्क विद ग्रेटर स्पीड, यानी स्पीड यानी उसकी इतनी तेज़ी है, यानी वो किसी तरीके का भी वर्क कर सकता है खूब अच्छी स्पीड में, खूब बढ़िया स्पीड में वो कर सकता है। कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड में वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक साथ उस पर परफॉर्म करता है। यानी घूम फिर के कि स्पीड क्या है उसकी इतनी तेज है कि बहुत तरीके के टास्क वो फटाफट निपटा लेता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। परफॉर्म कैलकुलेशन विदाउट एरर, यानी सीधी बात है उसमें त्रुटिहीन गणना होती है। दैट्स मीन जब तक कि हम लोग गलत इनपुट ना डाल दे तो कंप्यूटर में आउटपुट या उसका परफॉर्मेंस या उसका टास्क गलत नहीं होता है। तो यानी वो बिना एरर के हमें कैलकुलेशन सही करके देता है। अगर नेक्स्ट करें डिलीजेंस में, नेवर गेट टायर्ड, कैन वर्क कंटिन्यूसली। सीधी बात है वो इंसान नहीं है, ठीक, वो थकता नहीं है, वो कंटिन्यूएशन में वो काम कर सकता है, इसीलिए वो थकता नहीं है और वो कंटिन्यूएशन में काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। इट स्टोर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन मैग्नेटिक मीडिया एंड इट हैज एन इनबिल्ट मेमोरी। जो लार्ज डेटा जो है आपका, यानी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही वॉल्यूम में, मतलब बहुत ही बड़े पैमाने में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो मैग्नेटिक मीडिया में स्टोर होती है कंप्यूटर के। मैग्नेटिक क्योंकि इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ मैग्नेट्स का भी यूज होता है। वाई? बिकॉज इट कैप्चर, वो अपने अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन रखता है ढेरों। और ये इनबिल्ट मेमोरी होती है, ये ऑलरेडी आपको जब आप कंप्यूटर खरीदते हो तो वो ऑलरेडी उसके अंदर इनबिल्ट मतलब पहले से बनी होती है। And also can store large data in secondary storage like floppies, optical disk and etc. सीधी बात है, हम और भी डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में, ये तो प्राइमरी था बच्चों। सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हम लोग बाहर से पेन ड्राइव लेते हैं, सीडी लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, पेन ड्राइव है, सीरीज हैं, आपकी मेमोरी कार्ड्स हैं, तो ये सब आपके सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। फ्लॉपीज भी देखा होगा, अब तो आप लोग शायद आजकल के बच्चे नहीं देखते हैं बट हुआ करता था एक। और ऑप्टिकल डिस्क होता है, तो ये सब चीजें आपकी स्टोरेज कैपेसिटी में आता है। अच्छा, वर्सटैलिटी में क्या है, यहाँ पे आप एक समय पे अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, अलग अलग के वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग कर सकते हैं गाना बजते बजते, आप अपलोडिंग कर रहे हैं, कोई पिक्चर अपलोड कर रहे हैं या कोई गेम लोड कर रहे हैं या फिर कोई आप ऐप लोड कर रहे हैं, तो आप उसके साथ कुछ भी वर्क कर सकते हैं। मैनी टास्क यू कैन डू इन अ सिंगल मिनट, सिंगल टाइम। तो एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे अलग अलग तरीके के टास्क पूरा करने का ये क्षमता रखता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, यानी ये इतिहास प्रमुख तथ्य, यानी कहाँ से हमारे कंप्यूटर की सब चीज़ें आई हैं, कैसे आई हैं, क्यों आई हैं, किसने दी है। तो चलिए इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के इधर उधर, तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। और कुछ भी क्वेरी हो फील फ्री टू आस्क, आप अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो एंड आई विल रिप्लाई इट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट डिवाइस फॉर कैलकुलेशन, जो फर्स्ट डिवाइस बनी थी कैलकुलेशन की उसका नेम था एबिकस। ठीक, अब देखते हैं आखिर क्या था वो। वुडन रैक होल्डिंग टू हॉरिजॉन्टल वायर्स विद बीड्स, यानी एक लकड़ी का रैक बना हुआ था, एक तरीके से स्क्वायर बॉक्स बना हुआ था जिसमें खड़ी खड़ी वायर्स थे जिसके अंदर बीड्स यानी मोतियां लगी हुई थी। आप लोग ने भी बचपन में अपनी एक स्लेट देखी होगी, स्लेट के ऊपर कुछ लंबी लंबी लाइनें वायर्स लगी होती थी, इसमें बीड्स लगी होती थी। हम लोग कैलकुलेशन के लिए 1 2 3 4 काउंट करते थे, वही एबिकस कहलाती है। तो उसी तरीके का जो काम होता था वो ये चीज हम लोग देखते थे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैस्कल लाइन क्या है। पैस्कल लाइन सीधी बात है इन्वेंटेड बाय ब्लेज पैस्कल, उसी ने बनाया है। अब ये कब बना है ये ध्यान रखना है, ये आपका बना है इन 1642 में। ठीक बच्चों, कब बना है ये आपका बना है। और इसको आप ये भी कह सकते हो ये फर्स्ट डिजिटल, या फिर आप कह सकते हो मैकेनिकल, क्योंकि इस पे वर्क करना पड़ता था हम लोग अपने हाथों से। ठीक, मैकेनिकल कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो फर्स्ट डिजिटल या मैकेनिकल कंप्यूटर है वो है पैस्कलाइन। वो बनाया किसने, ब्लेस पास्कल ने बनाया था 1642 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनालिटिकल एंड डिफरेंस इंजन।
अब भाई यहाँ पे लिखा है इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने दो तरीके के इंजन बनाए थे, एक था एनालिटिकल एंड दूसरा था डिफरेंस इंजन। ये दो बनाए थे, ठीक। अब बनाए कब, ये तो चलो ठीक है, ये बनाए कब, जस्ट अ सेकेंड। उसने बनाए कब, उसने बनाए हम्म तो उन्होंने बनाया 1833 में, ठीक है, ये बनाया। और एवरीवन नोज, सबको पता है, ये हमारे कंप्यूटर के फादर कहलाते हैं बच्चों। तो ये फादर ऑफ कंप्यूटर है, ये ध्यान से, बहुत ही बेसिक चीज है, ये कंप्यूटर हमारे फादर कहलाते हैं, ठीक, यानी जननी कहलाते हैं कंप्यूटर की। चलिए, इतना तो आपको समझ आ गया। अरे आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आई नो, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेबलेटिंग मशीन। आखिरकार ये क्या है? टेबलेटिंग मशीन जो है हरमन होलेरथ ने बनाया था। क्यों बनाया था वो देखते हैं। ही मेड फॉर कैलकुलेटिंग सेंसस ऑफ यूएस। यूएस की जनगणना के लिए 1890 में बनाया गया था। अब ये क्यों बनाया गया था, इसमें क्या था, उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनो, ये इसके अंदर पंच कार्ड्स यूज किए गए थे, जिसमें आप स्टोर और काउंट कर सकते थे अपनी इंफॉर्मेशन को। तो किस लिए बना था, ये किससे बना था? पंच कार्ड्स आर यूज किया गया था। पंच कार्ड किस चीज के लिए? फॉर कैलकुलेटिंग एंड स्टोर इंफॉर्मेशन, यानी जो डेटा डाल रहे थे उसको कैलकुलेट करने के लिए और इंफॉर्मेशन को रखने के लिए करना। भाई सीधी बात है, आप कैलकुलेट कर रहे थे सेंसस, यानी पॉपुलेशन जान रहे थे कि कितनी कितनी 1890 में, तो ये दोनों के लिए काम आता था। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा सुन के। जो ये हरमन होलेरथ थे, ये भी किसी चीज के फादर थे। किस चीज के थे बच्चों? वो थे आपके मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये थे मॉडर्न एटॉमिक सॉरी ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग के। तो ये थे फादर ऑफ, बच्चों इसको जरूर लिख लेना। ये सब चीजें जो मैं आप लोग के लिए अलग से नोट कर रही हूँ, करवा रही हूँ, इसको ध्यान से इसके बच्चों नोट जरूर बना लेना, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जरूर घूम फिर के इधर से आते ही आते हैं। तो ये कौन थे? जो हरमन होलेरथ थे, वो फादर ऑफ मॉडर्न एटॉम ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग के फादर थे, ठीक बच्चों, क्लियर। अब बात करते हैं ट्यूरिंग मशीन। भाई पहले तो टेबलेटिंग मशीन बनी, भाई छोटे पैमाने में बनी, जब उसमें और उन्होंने एडवांसमेंट किए, यानी उसमें और तरक्कियां किया, तो ट्यूरिंग मशीन बनी। तो ये भी पंच कार्ड से ही बनी थी। इसमें आईबीएम ने बनाया था। किसने बनाया था? आईबीएम ने बनाया था। अब इसमें कुछ चीजों को बच्चों बहुत ध्यान से जान लो। ये इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई थी, जस्ट अ सेकेंड। इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो आपकी इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस यूज हुआ था। क्या हुआ था बच्चों? इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस यूज हुआ था, ठीक। और साथ ही में ये क्या करता था, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्यूरिंग मशीन आखिर करता क्या था। ये एट, मल्टीप्लाई और शॉर्ट करता था। सॉर्ट, SORT, सॉर्ट, मैं फिर से लिख दे रही हूँ, SORT, सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है? इसको अरेंज कहते हैं, अरेंजिंग। अरेंजिंग डेटा, डेटा को अरेंज करना, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही में डेटा को करना, फॉलो करना या मेंटेन करना, उसको बोलते हैं सॉर्ट, ठीक है बच्चों। ये समझ आया आप लोग को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं मार्क फर्स्ट की। मार्क फर्स्ट क्या है भैया? चलो ये भी बहुत जरूरी चीज है। तो वॉज द फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर एवर बिल्ट, यानी ये सबसे बड़े पैमाने पे, अभी ट्यूरिंग मशीन भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल थी बच्चों, बट वो थोड़े छोटे पैमाने में थी, ये लार्ज स्केल पे बनाई गई थी, ठीक। और इट इज इन्वेंटेड बाय हार्वर्ड एकिन। किसने बनाई थी ये? हार्वर्ड एकिन ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1944 में बनाई थी। चलो अब इससे थोड़ी और रिलेटेड चीजें जान लेते हैं हम लोग। इसको, इस मशीन को, इसका दूसरा नाम भी है ASCC। इसका फुल फॉर्म बहुत ध्यान से रखना बच्चों, क्वेश्चन में आता है। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर।
ठीक है, तो ये ध्यान बच्चों जरूर रखना आप लोग। तो ये चीज हो गई है, और साथ ही साथ में ये बिल्ड किसने किया था? इट इज बिल्ट बाय, किसने बनाया था? आईबीएम ने। ठीक, तो ये ध्यान जरूर रखना। और रही बात घूम फिर के हर जगह आईबीएम आ रहा है, आईबीएम का फुल फॉर्म भी बहुत जरूरी है बच्चों। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्योंकि मोस्टली आपकी मशीन जो थी वो कहाँ यूज होती थी? बिजनेस में इस्तेमाल होती थी, इसलिए इसका नाम बोला गया है। मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड मशीन के लिए ये बनाते थे सब मशीन। तो एनियाक, अब ये एनियाक क्या है चलिए देखते हैं हम लोग। इट इज अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एंड डेवलप बाय जॉन पी एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मेचॉले। ठीक है, तो ये आपकी इन्होंने बनाई थी। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं कि ये क्या है। इनैक जो है ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसमें बहुत ही बढ़िया स्पीड, खूब अच्छी हाई स्पीड थी, और ये एकर्ट ने और मैकचॉले ने बनाया था। अब इसके आगे बेटा बच्चों देख लेते हैं ये बना कहाँ था। ये जो आपका बना था ये मूरी स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ यूनिवर्सिटी में ये बनाया गया था। तो ये ध्यान से रखना बच्चों आप लोग, ठीक है। अब एक चीज इसके साथ में और है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये 1000 टाइम फास्टर है देन योर प्रीवियस वन, योर प्रीवियस कंप्यूटर। अब यहाँ प्रीवियस की बात की गई है, तो प्रीवियस कौन सा? सीधी बात है, मार्क की बात हो रही है, यानी जो इससे तेज कौन काम करता था? ये इनैक कंप्यूटर काम करता था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया गया है? वो है, मैं कहाँ लिख दूं, मैं यहाँ लिख रही हूँ, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया है इसमें। बच्चों मैं जो डिटेल एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ उसको जरूर प्लीज नोट डाउन कर लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप लोग को इतना समझ आया? अच्छा, एक चीज तो रही गई, इनैक का फुल फॉर्म भी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में आता है, फ्री के मार्क्स देख के जाता है। चलो देखो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ इनैक? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। क्लियर बच्चों? चलो अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज इट, इरेज कर ले थोड़ा सा, लिखने के लिए स्पेस हो जाए। बच्चों जो चीज़ अगर छूट जा रही है आप प्लीज़ उसको पॉज़ कर करके नोट डाउन ज़रूर कर लेना, ये सब चीज़ें आती हैं इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिवेक। यूनिवेक, पहली चीज़ तो यूनिवेक का फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है। यूनिव से मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, आपका क्या हुआ कि यूनिवेक फर्स्ट का फुल फॉर्म है यूनिवेक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब बात आई ये कब बना और किसने बनाया, ये कहाँ बना? ये बना था यूनाइटेड स्टेट में। कहाँ कब बना? इन 1951। ध्यान रखना बच्चों 1951 में बना है। किसके द्वारा बना है? बाय जे प्रेस्पर इकार्ट, ये सी है बच्चों, इकार्ट एंड जॉन जॉन मेचॉले। ठीक बच्चों, इतना क्लियर? बहुत ध्यान, बस इतना ही आता। और ये है क्या चीज? ये पहला ऐसा कमर्शियल सक्सेसफुल कंप्यूटर है जो कमर्शियली यानी बिजनेस में यूनिवेक को हम लोग ज्यादातर यूज करा करते थे। छोटे पैमाने में भी कह सकते हो, बड़े पैमाने में, मोस्टली बड़े पैमाने में ही इस्तेमाल किया करते थे। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज अ क्रे फर्स्ट। क्रे फर्स्ट जो था ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर कहलाता था फर्स्ट। और हाँ, ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है विच इज परम 10,000। ध्यान से बच्चों, ये सुपर 10,000 है। और साथ में ये कब डेवलप हुआ? विच इज इन 1975। और किसके द्वारा हुआ? बाय सेमोर क्रे। घूम फिर के क्रे नहीं बनाया तो क्रे का ही है ये कहानी। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब आई बात हमारी 1950 में क्या हुआ? 1915 में मैग्नेटिक कोर मेमोरी बनी और ट्रांजिस्टर सर्किट बनना एक ऐसा एलिमेंट जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता था। ठीक है बच्चों, क्या 1950 में क्या हुआ है? मैग्नेटिक कोर मेमोरी बनी जो कि, और हाँ, ट्रांजिस्टर सर्किट एलिमेंट बना जो कि डिजिटल कंप्यूटर्स में जो हम लोग यूज करते हैं उसमें इस्तेमाल हुआ। ठीक, अब 1980s में क्या हुआ? सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग यानी बनना शुरुआत हुआ। सेमीकंडक्टर है क्या? सेमीकंडक्टर वो डिवाइस है या वो चीज है जिसमें आपकी एग्जाम्पल समझो, जैसे कि आपका क्या हो गया, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, छोटे छोटे आप लोगों ने कार्ड्स देखे होंगे ना जिसमें हम लोग अपनी डिटेल्स को, अपनी डेटा को स्टोर करते हैं, तो ये सब चीजें होती है। ठीक है, यानी सिम कार्ड में क्या क्या बनता है, सॉरी सेमीकंडक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, आपकी छोटी छोटी जो आइटम्स है वो सब चीजें आती हैं। क्लियर?
चलो बच्चों, कैसा लगा? अगर ये मेरी वीडियो आपको सही लगी तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी बहुत अच्छे-अच्छे आपके लिए टॉपिक्स आने वाले हैं जो एग्ज़ाम में 101% आते ज़रूर हैं, पूछे ज़रूर जाते हैं, हर बार क्वेश्चंस देखे जाते हैं। और साथ ही में आप जो लोअर पीसीएस का कर रहे हैं, इसमें जो आकाश सर हैं, उनके द्वारा जीएस के प्लस हिंदी के बहुत ही अच्छे, बहुत ही सिंपल वे से उनकी पढ़ाए हुए वीडियोज़ हैं, उसको भी ज़रूर देखें। चलो बच्चों, नमस्ते, ख्याल रखना सब लोग।